बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वातीन और हज़रात, नज़रियात सेंटर रिसर्च में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, जिस जियो न्यूज़ पर मुझे अपनी कंपनी की 1 मिनट की मशहूरी देने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़े, तो ये बात सोचने वाली है कि ये चैनल वाले सारा सारा दिन इंडिया की हिंदू एक्ट्रेस को मशहूर करने में क्यों लगा देते हैं। वहाँ इंडिया में कोई एक्टर मर जाए सही, इन मीडिया वालों के यहाँ पर माँ मर जाती है। ये जो टीवी पर इनके फ़ज़ाइल इस तरह बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, इनकी ये बात तो मेरे जहन में ये सवाल पैदा करती है कि इन मीडिया वालों का एजेंडा आखिर है क्या। ये लोग क्यों ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं लोगों को कि जिनको लोग खुद भी देखना शायद पसंद नहीं करते होंगे। अभी ये जो भारत में कोई गाने वाली औरत मरी है, इसका तो नाम भी मैंने पहली बार सुना है। मैं तो क्या, पाकिस्तान में शायद ही कोई इसको जानता होगा। लेकिन इसकी मौत की खबरें इस तरह दुखी अंदाज में इन्होंने लोगों के सामने पेश की हैं टीवी पर कि जैसे 2005 वाला जलजिला दोबारा इनके घरों में आ गया हो। यार कुछ तो हया को हाथ मारो, अभी ताज़ा ताज़ा 5 फरवरी गुजरा है। हुकूमत से लेकर अपोजिशन तक हर जमात एक से बढ़कर एक एहतजाज कर रही थी भारत के खिलाफ कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और अगले ही दिन भारतीय एक्टर लता मंगेशकर मर गई और इन टीवी वालों की बेगैरती जाग पड़ी और अवाम के जज्बात को लगे रगड़ा लगाने और इस एक्टर को टॉप ट्रेंड बना दिया कि नामवर पाकिस्तानी शख्सियात लता मंगेशकर के गम से निढाल हैं। नाज़रीन करम, आप कोई भी पाकिस्तानी मीडिया वेबसाइट खोल लें तो बहुत सारी खबरें मिलेंगी आपको इसके बारे में। लता मंगेशकर के बारे में 10 हक़ाइक़। लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की। लता मंगेशकर के टॉप गाने। बुलबुले हुंदुलता मंगेशकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। लता मंगेशकर की वफात पर बॉलीवुड गमज़दा हो गया और इसके साथ साथ उसकी आखिरी रस्मात दिखाई जाएंगी कि कौन आया, कौन रोया, किसके कितने आंसू निकले और किसने क्या कहा वगैरह। मीडिया ये सब कुछ बताएगा और दिखाएगा। इस भारतीय गुलूकारा के मरने का शोक कई दिन तक चलेगा, लेकिन यौम यकजहती कश्मीर सिर्फ एक दिन यानी 5 फरवरी के लिए तो होता है और अब दोबारा वही ज़िंदगी के शब रोज़ चलेंगे और इन मीडिया वालों की नालायकियाँ आपके सामने वाज़ेह होती रहेंगी। नाज़रीन करम, वो लता मंगेशकर खुद तो जहन्नम में पहुँच गई, लेकिन इन मीडिया वाले लिबरल बगैरतों को यहाँ पर पाकिस्तानियों के ईमान ख़राब करने के लिए छोड़ दिया। यार मीडिया वालों, तुम भी मेरे भाई हो, लेकिन शर्म हया भी तो कोई चीज़ होती है ना। ये पाकिस्तानी अवाम दुनिया इस्लाम की सबसे गैरतमंद कौम है। ये बिजली, पानी, गैस के बहरान तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करती है। तो तुम स्टेप बाय स्टेप इनके ईमान को क्यों तबाह कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि तुम इसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के मसाइल हल करो, उल्टा तुम हमें बेगैरती की तरफ ले जा रहे हो। नाज़रीन करम, अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। इस तरह हमारी मज़ीद रिसर्च और न्यूज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।